तौर पर जो बात है, अपने नारों के लिए जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, चाहे बीजेपी के लिए कह लीजिए, मोदी जी के लिए कह लीजिए। एक नारों का जब दौर चलता है तो उसका असर कहीं ना कहीं तो होता है। विपक्षी पार्टी चाहे उसको माने या ना माने, सबका अपना पक्ष है भाई, वो उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब ये मेहमानों से ही पूछ लेते हैं कि उनकी राय क्या है। स्वागत सबसे पहले मैं कर लेता हूं सभी का। हरगोविंद अरोड़ा जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। अमित तिवारी जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला, पहले भी कई बार हम जुड़ चुके हैं। राकेश प्रजापति जी हैं, प्रवक्ता सपा के, आपका भी धन्यवाद, आप भी कई बार जुड़ चुके हैं, राकेश जी हमारे साथ। सिद्धार्थ शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले ये जो मौका है, आप बीजेपी को भी जाना चाहिए कि बीजेपी के द्वारा ये जो स्टेटमेंट अगर दिया जाता है। हरगोविंद जी, आप क्या इस जवाब से संतुष्ट? आम आदमी पार्टी पर भी आऊंगा, अब उसमें परिवारवाद है या नहीं वो अभी थोड़ा सा अनक्लियर है, लेकिन कांग्रेस और सपा का थोड़ा यहां पर क्लियर है। लेकिन बीजेपी के स्टैंड के बाद वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, सदन में जाने के ना आयु के कुछ मापदंड हैं। समाजवादी पार्टी के लिए तो यही कहूंगा, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। ये तो अगर उम्र की सीमा ना होती सदन में जाने की, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बच्चे स्कूल जाने की बजाय लोकसभा और विधानसभा में जाते। और जहां तक इन्होंने बात की कि क्या और लोगों को मौका नहीं दिया जाता, बंधु राकेश भाई, देखिए समाजवादी पार्टी में ना परिवार के लोग कम पड़ गए और सीटें अधिक थी। तो नहीं, मैंने आपको बीच में नहीं टोका ना, आप सुन लीजिए। देखो, आपको टोका नहीं ना, पार्टी सिर्फ टिकट देती है, पार्टी सिर्फ टिकट देती है, जिताने का काम जनता करती है, जिताने का काम जनता करती है। आप बात मानिए, आप क्या राकेश जी एक बार उनको बोलने तो दीजिए। राकेश जी एक बार उनको भी तो बोलने दीजिए। हाँ, हरगोविंद जी आपका स्टेटमेंट प्लीज प्लीज बोलिए। इसके बाद यार, आपके स्टूडियो की सारी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, बोलिए हरगोविंद जी, आप बोलिए। हाँ, वो सुरेंद्र स्वामी जी की आवाज थी। हाँ, आप बोलिए। मेरे शब्दों के नमक में आयोडीन ज्यादा मात्रा में हो सकता है, जो आपके घाव पर लग रहा है मैं मान सकता हूं, लेकिन थोड़ा धैर्य से सुनिए, उसको बर्दाश्त कीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के परिवार के सदस्य कम और सदन में सीटें ज्यादा हैं, तो तभी तो अन्य कार्यकर्ताओं, यदि उनके परिवार के कुंभे में 80 व्यक्ति होते तो तब तो किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी ना। ये तो स्पष्ट है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बता दो, अब आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, पर जरा टेस्ट कर लेते हैं। हरगोविंद जी, तब तक आपका रिस्पांस इन तमाम बातों को, सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। सुरक्षा के विषय में अरविंद केजरीवाल जी अपनी विश्वसनीयता तो स्वयं खो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं किसी प्रकार की सुरक्षा सुविधा नहीं लूंगा। और सार्वजनिक जीवन में शब्दों पर टिके रहना अधिक मायने रखता है आपके काम के, और आपका आचरण सार्वजनिक जीवन में अनिवार्य है। दूसरा, इनकी तो 2 प्रांत में गवर्नमेंट थी, खुदा ना खास्ता अगर 6 प्रांतों में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो ये 6 प्रांतों की सुरक्षा ले लेते। और दिल्ली में इतना खतरा इनको ही ऐसा क्या आ गया? दिल्ली के पहले 3-3, 4-4 जो मुख्यमंत्री रहे वो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी में चलते रहे, और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी उनके लिए पर्याप्त थी। ये Z+ में थे। और क्या, और जिन्हें दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर और दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है, तो वो तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ना। वो तो देश की एक बेहतरीन पुलिस और एक बेहतरीन सुरक्षा एजेंसियों के विश्वसनीयता पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर रहे हुए हैं, एक जिम्मेवार पार्टी के ये राष्ट्रीय संयोजक हैं। बिल्कुल, इनका दायित्व तो बनता है कि ये जनता के बीच में ऐसे, अब फिर इसको क्या कहेंगे? अब इनके विषय में यदि कुछ और बोलेंगे, अब ये फिर बातों को भटकाएंगे, कहीं और लेकर के जाएंगे। वही अरविंद केजरीवाल है ना, जिन्होंने कहा था मैं यमुना, विश्व की निगाह इस पर होती है, आपका आचरण, आपका व्यवहार आपके काम से ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, जिसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के बच्चे कल वो देखकर क्या आपको कैसा देश मिला, आपको कैसी दिल्ली मिली, और आप आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जा रहे हो, कैसा देश और कैसी दिल्ली और कैसा वातावरण देकर जा रहे हो।
बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। और ये एक दिल्ली की जब बात करते हैं, मैं चाहूंगा बाकी मेहमान भी जो है हमारे साथ, उनसे भी मैं पूछूं, दिल्ली की बात कही जाती है तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ पावर्स जो हैं वो सांकेतिक हैं, वो सिंबॉलिक हैं? जब अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी, ठीक है, पुलिस की भी अगर बात कही जाए वो तो उनके अंडर में नहीं, क्योंकि देखिए कैपिटल है वहां पर, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का अगर वर्चस्व बना के एक स्टेट की तरह उसको ट्रीट कर दिया गया तो वो भी इश्यूज होंगे, कुछ सोच के ही उसको डिजाइन किया गया होगा इस मामले पर। तो वो जो आरोप है ये तो आम आदमी पार्टी को भी पता है ना। शिवम जी, दिल्ली की पहली विधानसभा जब 93 में चुनाव हुए, खुराना जी मुख्यमंत्री बने, वो लोग जानते थे, वो राजनीतिक दल जानते थे कि सीमित संसाधनों में और सीमित अधिकारों में हमें वो काम करना है। उन्होंने छाती नहीं पीटी कि हमारे अंडर पुलिस नहीं है, हमारे अंडर ये नहीं है, लेकिन उन्होंने काम, ये तो जो बच्चा होमवर्क करके नहीं जाएगा, जो पढ़ के नहीं जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर तो वो यही कहेगा मेरा पेन नहीं चल रहा। अच्छा, सबसे बड़ा इसका एक वो उदाहरण, हम कार का ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, हमें पता होता है कि वो कार के लिए मान्य है, और कल को हम वो बनवा आए और हम रोने बैठ जाए, आप हमें हवाई जहाज उड़ाने नहीं दे रहे, तो ये तो बिल्कुल हकीकत सी बात है ना। ठीक है, बिल्कुल। चलिए ये अच्छे पॉइंट पर आपने यहाँ पर छोड़ा है। आप पर आऊंगा सिद्धार्थ जी, मैं अमित तिवारी का रिएक्शन यहाँ पर ले लेता हूँ, वो थोड़े टाइम से उनका थोड़ा सा